नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज की इस कथा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि नाग पंचमी की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम स्मरण करने मात्र से सांपों का भय समाप्त हो जाता है, जिनके नाम का मंत्र यदि आप अपने घर के दरवाजे पर लिखते हैं तो आपके घर में सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौती कुलभूषण उग्रश्रवा जी के से यह कथा सुनते हुए 1200 ऋषियों के प्रतिनिधि और उनके यज्ञ गुरु सनिक जी ने कहा कि हे प्रिय उग्रश्रवा, तुमने महाभारत के मर्म का कितना सुंदर वर्णन किया है और जीवन की परिभाषा भी बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। लेकिन अब तुम यह ऋषियों की शंका का समाधान भी करो, कथा के माध्यम से करो। तुमने कहा कि हस्तिनापुर में नाग यज्ञ में सर्प गिर गिर कर भस्म हो रहे थे, लेकिन तक्षक नाग इंद्र की शरण में जाकर इंद्र भवन में रहने लगा था। इंद्र ने ब्रह्मा जी से उसकी रक्षा का वचन ले लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने ही कद्रु को श्राप का समर्थन भी किया था। तब उसने अपने ही पुत्रों को जलाकर भस्म हो जाने का जब श्राप दिया था, तब आखिर ब्रह्मा जी ने तक्षक की रक्षा का वचन कैसे दे दिया? ब्रह्मा के वचन कहीं झूठे तो नहीं होते, लेकिन उनका एक वचन दूसरे को झूठ करने का कारण बन रहा है। यह क्या रहस्य है? तक्षक के प्राणों की रक्षा कैसे हुई? भीषण सर्प यज्ञ कैसे बंद हुआ? उग्रश्रवा जी इस कथा को और इसके रहस्य को जरूर बताइए। ऋषियों के इतने प्रिय वचन सुनकर और उनके प्रेम और आग्रह को मानते हुए कथा वाचन कर रहे उग्रश्रवा जी ने बहुत विनीत स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऋषियों, महाभारत की यह कथा बहुत सारे आश्चर्यों से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक समय की घटी घटना नहीं है, बल्कि यह पूर्व में घट चुकी घटनाओं का परिणाम भी है। बल्कि कई घटनाएं तो पूर्व काल में और उससे पहले भी बीते युग में भी सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि द्वापर युग के अंतिम चरण में महाभारत की महाघटना घटने वाली थी। ऐसे ही एक घटना युगों पहले कैलाश पर घटी थी। महादेव के तेज का एक अंश गिरा और गिरते ही वह पाताल में नागलोक में पहुंच गया। वहाँ उस अंश से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नागलोक में अधिपति वासुकी भगवान नीलकंठ के गले में उनकी माला बनकर विराजमान है और खुद को महादेव का पुत्र मानते हैं। इसलिए उन्होंने इस कन्या को अपनी बहन मान लिया और महादेव की पुत्री के रूप में उनका पालन करना शुरू कर दिया। वह कन्या महादेव की मानस पुत्री थी, इसलिए मनसा कहलाई और नागराज वासुकी ने उन्हें जरित करु नाम दिया था। उसी समय यह तय हो गया था कि आगे चलकर यह कन्या एक महागाथा में बड़ी भूमिका निभाएंगी। अब आप लोगों को याद होगा कि जब नाग माता कद्रु ने अपने नागपुत्रों को श्राप दिया था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने भी प्रकट होकर उनके श्राप का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इस समय बहुत से ऐसे नाग उत्पन्न हो गए हैं और अपनी शक्ति सामर्थ्य का गलत प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए नागों को यह दंड मिलना आवश्यक था। समय आने पर नाग माता कद्रु का श्राप भी सत्य होगा। यह सुनकर नाग जाति में जैसे हाहाकार ही मच गया और सभी नाग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने नागराज वासुकी के नेतृत्व में एक बैठक की और इस विषय में बहुत दुख जताया और बचाव का उपाय सोचने लगे। किसी नाग ने कहा कि यह सभी नाग यज्ञ कराने वाले ऋषियों को डस लेते हैं, ना रहेगा कोई ऋषि और ना ही यज्ञ होगा। इस पर वासुकी ने कहा कि इस तरह से सभी नागों पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। दूसरे ने कहा कि जिस समय यज्ञ होगा हम नगर के गांवों में घुसकर कोहराम मचा देंगे, फिर तो राजाओं और ऋषियों का ध्यान भटकेगा और यज्ञ वहीं पर रुक जाएगा। एक ने कहा कि ऋषियों और यज्ञ सामग्री को चुरा लेते हैं, इससे यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। एक ने कहा कि हम खुद ही ऋषि मुनियों का वेश बनाकर और गलत मंत्र पढ़ देंगे, जिससे वह यज्ञ सफल नहीं होगा। अपने नाग भाइयों द्वारा ऐसी अनाचारी बातें सुनकर भक्त हृदय वाले अनंत नाग और शेष नाग जी बहुत दुखी हुए और वह सभा छोड़कर अपने विष्णु जी के पास चले गए। इधर नागराज वासुकी अपने भाइयों सहित अकेले रह गए। तब उनसे एक भाई ने कहा कि शेष जी, हम नाग हैं और हमारी बुद्धि यूं ही धर्म में नहीं है, इसलिए हम डस लेने चुरा लेने जैसे विचार अपने मन में ला रहे हैं। अब आप जैसा उचित समझ रहे हैं वही करिए। तब वासुकी नाग और चिंतित हो गए। आखिर किस तरह से नागों की रक्षा की जाए? इस चिंता के बीच नागों में सबसे छोटा
अलापत्र नाग जो था वह हंसकर बोला, हे नाग भाइयों सुनो, माता का श्राप सत्य होना तय है। यह भी तय है कि नागों की रक्षा भी होगी, दोनों की बातें जरूर होनी है। तब अन्य नागों ने अलापत्र नाग से कहा, भाई तुम यह सब इतना स्पष्ट कैसे कह रहे हो? अलापत्र नाग बोला कि जिस समय माता ने यह श्राप दिया था तो मैं छोटा होने के कारण और भय से उनकी गोद में जाकर छिप गया था। तभी ब्रह्मा जी ने माँ के श्राप का समर्थन तो किया था, लेकिन उसी दौरान देवताओं ने जब इस बात पर चिंता जताई कि क्या नागों का अस्तित्व सच में समाप्त हो जाएगा, तब उन्होंने इस पर जब चिंता जताई थी, अगर नागों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि सभी नागों का अस्तित्व नहीं खत्म होगा, सिर्फ पाप की ओर बढ़ रहे नाग ही जलकर भस्म हो जाएंगे, उनमें से कुछ की रक्षा हो जाएगी। देवताओं ने पूछा कि यह रक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह उसी के नाम वाले ऋषि जरत्कारु से होगा। उन दोनों का पुत्र ही नाग जाति की रक्षा करेगा और नाग यज्ञ को बंद करवाएगा, उनका उद्धार करेगा। ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती, कहानी तो वहीं से शुरू होती है। कहते हैं कि जब सब वेद और सारे जितने मंत्र से थे सब एक ही में समाये थे। जब वेदव्यासी ने वेदों को समान विभाग में बांटा था तो 4 भाग करते हुए चतुर्वेद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही पुराणों को 18 विभागों में बांटा था और उन्होंने प्रधान देवता के आधार पर सभी का नामकरण किया था। इन सभी पुराणों में से जो 2 महान पुराण बने थे उनमें से एक है रामायण और एक महाभारत। यह दोनों कथाएं महाकाव्य के रूप में लिखी गई थी और विश्व भर में प्रसिद्ध हुई थी। इनमें से यह महाकथाएं हमें जीवन जीने का तरीका बताती हैं। कहते हैं कि किसी भी काम को बिना किसी को कष्ट दिए किया जाए, यही जीने का सच्चा तरीका है। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए कोई भी धर्म कार्य भी करते हैं तो वह पुण्य माना नहीं जाता है। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में इसी कारण से फंसा रहता है कि किसी न किसी प्रकार की लालसा उसके मन में जरूर पनपती रहती है। महाभारत की पावन कथा अपने किरदारों के माध्यम से बार बार यह बताती है कि फिर चाहे वह प्रसंग नागों की माता कद्रु का हो, जिसने अपने ही बहन को सौत बनाकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनसे छल किया हो, या फिर राजा परीक्षित की उस पाप की हो जिसमें उन्होंने साधना में बैठे ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। यह श्रापों की कथा वहीं से शुरू होती है। यह कथा तक्षक नाग की ही क्यों न हो, जिसने हर संभव प्रयास किया कि वह राजा परीक्षित को उनके दिए हुए दिन के समय में ही मार सके। तक्षक ने इसी दुस्साहस के कारण जब उनके पुत्र शोक में डूबे हुए थे, तब उन्हें जब पता चला कि तक्षक के द्वारा उनके पिता की मृत्यु हुई है, वह इतने क्रोधित हो उठे थे कि उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए नाग यज्ञ करना शुरू कर दिया था। समस्त नाग जाति को उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया था। हस्तिनापुर में बनी विशाल वेदी में जो बदले की आग जल रही थी, उसमें नाग आग आकर गिरकर जलकर मरने लगे थे। वह विध्वंसक धुआं उठकर आकाश पर छाने लगा। तक्षक ने यह सब देखा सुनकर घबराकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। बोला, मैं अपराधी हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। हे देवराज, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर इंद्र ने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले चुका हूँ, इसलिए निश्चित रहो और दुखी मत हो। इंद्र की यह बात सुनकर तक्षक आराम से इंद्र भवन में रहने लगा। कथा यहाँ से शुरू होती है और आगे की कथा हम आपको बता ही चुके हैं। समय आ गया था बहुत से ऐसे जन्मों के वचन और पुण्य कर्म या पाप कर्म फलित होने का। वह नाग, छोटा सा जो नाग का बच्चा था, वह बताता है कि देवताओं से इस प्रकार के वचन कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए थे। माँ की गोद में होने के कारण भी यह सब मैंने बातें सुन ली थी। कैलाशपत्र नाग ने कहा था कि हे भाई नागराज वासुकी, इसलिए अब आप भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। महर्षि उग्रश्वा जी बोलते हैं आगे कि ऋषियों, यह सब सुनकर नागराज वासुकी अपनी बहन का पालन और चाव से करने लगे और उसी दिन से उनके आदेश पर ऋषि जरत्कारु की खोज शुरू हो गई थी। शौनक ऋषि से पूछने पर उग्रश्वा जी ने जगतकारु का अर्थ भी बताया था। कारु का अर्थ होता है हट्टा कट्ठा और जर का अर्थ होता है छीण। ऋषि ने अपने हड़े कट्ठे शरीर को तपस्या के द्वारा बहुत जीर्ण और दुर्बल बना लिया था, इसलिए वह जरत्कारु कहलाए थे। इसी कारण नागराज वासुकी की बहन का भी जब जन्म हुआ था तो वह स्वस्थ थी,
लेकिन बचपन से वह बहुत रोती और खींचती थी। वासुकी कहते हैं कि यह रो रो कर खुद को छीण कर लेती रही है। इस तरह से उस कन्या का नाम भी जरत्कारु हो गया। उधर नागराज वासुकी ने ऋषि जरत्कारु की खोज में नागों को भेजा था और ऋषि जरत्कारु भ्रमणशील ऋषि होने के कारण वह एक जगह पर कभी भी नहीं रुकते थे। कई कई बार वह निराहार तपस्या करते रहते थे और तब साधना में खुद को इतना लीन कर लेते थे कि वास्तविक संसार को भूल ही जाते थे। इसलिए उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। एक दिन ऋषि जरत्कारु किसी वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ 5 वृद्ध प्राणी एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं और उन्होंने उनके बचाव के लिए एक सूखी घास से तिनके को पकड़ रखा है। इस घास को भी एक जड़ से चूहा काट रहा था उसे। ऋषि जरत्कारु यह देखकर करुणा से भर गए और उन्होंने उन वृद्धों के पास जाकर उनकी इस स्थिति का बचाव का तरीका पूछा। उन बूढ़ों ने कहा कि हे ऋषि, हम जरत्कारों के पूर्वज हैं। हमारा यहाँ उल्टा लटका होना नरक के द्वार पर उल्टे लटके होने का प्रतीक है। यह एकमात्र घास का तिनका ही हमारी मुक्ति दिला सकता है, लेकिन यह चूहा जो इस घास को जड़ से कुतर रहा है वह यह बता रहा है कि काल किसी तरह हमारी एकमात्र वंश बेल को भी काट कर खा जाना चाहता है और फिर हम निश्चित ही इस नरक में गिर पड़ेंगे। हमारा पुण्य इतना नहीं है कि हम मुक्ति पा सकें और जरत्कारों के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो तपण से हमें तृप्त कर सके। जरत्कारों ने यह सुना तो वह और विभोर हो गए और अपना परिचय देते हुए कहा कि हे वृद्ध पितरों, मैं ही जरत्कारु हूँ और अपनी वंशवेल की आखिरी रेखा मैं ही हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी तप साधना बिना आपकी मुक्ति के पूर्ण नहीं होगी, इसलिए मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं विवाह के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं अपने ही नाम वाली कन्या के साथ विवाह करूँगा। दूसरी यह कि मैं कहीं भी विवाह की बात चलाने नहीं जाऊँगा और कोई भी मुझे अपनी कन्या विवाह की इच्छा से दान कर देगा, उसी से मैं विवाह कर लूँगा। उससे मेरी संतान उत्पन्न होगी, लेकिन मैं उनके भरण पोषण के लिए हमेशा जिम्मेदार नहीं रहूँगा। इन सब बातों के साथ अगर सुलभ हो तो कोई मुझसे विवाह करने परंतु अथवा मैं विवाह नहीं करूँगा। इस संकल्प के साथ ऋषि जरत्कारु पृथ्वी पर घूम रहे थे, लेकिन कहीं उन्हें ऐसी कन्या मिली ही नहीं। इस तरह से इस बात से हमेशा हताश होकर वह जंगल में चले गए थे और तपस्या करने लगे थे। एक दिन उन्होंने वन के एकांत में कहा, सभी प्राणी सुनो, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ, इसलिए पत्नी की चाह रखता हूँ। कोई मुझे अपनी कन्या दे, ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। इसी दौरान नाग वासुकी के भेजे गए खोजी गुप्तचर वहां पहुंच जाते हैं और ऋषि जरत्कारु की यह घोषणा सुन लेते हैं। गुप्तचर नागों ने यह सब बातें आकर नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु आकर बताया। नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु को आभूषणों से सजाया और वन की ओर चल पड़े। उन्होंने ऋषि को अपनी बहन का कन्यादान करना चाहा, लेकिन ऋषि जरत्कारु तुरंत इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब नागराज वासुकी ने कहा कि हे ऋषि, इस कन्या का नाम आपके ही नाम के समान है, आप इससे विवाह करें। इसका भरण पोषण मैं करता रहूँगा। यह संबंध खुद विधाता का तय किया हुआ है। जरत्कारु ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी कन्या ने मेरे अनुसार कार्य नहीं किया, उस दिन मैं इसे त्याग दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं असल में विवाह ही नहीं करना चाहता था और इसका कारण यह है कि मैंने एक ही दिन से अधिक एक ही स्थान पर न रहने का व्रत लिया है और इस व्रत के कारण मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपने पितरों की आज्ञा का पालन भी करना है, उनकी मुक्ति का मार्ग भी ढूंढना है। इसलिए मैं आपकी कन्या के त्याग जैसी बात कह रहा हूँ। नागराज वासुकी ने ऋषि जरत्कारु की सभी शर्तें मान ली और अपनी बहन का विवाह उनके साथ करा दिया। विवाह के बाद 9 दंपत्ति साथ साथ रहने लगे। वासुकी की बहन इस संबंध को दृढ़ता से निभा रही थी। इसी दौरान वह गर्भवती हुई और नागराज वासुकी की एक आस पूरी होने लगी। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाती है। एक दिन जरत्कारु संध्या वंदन के समय सोते रह गए। पत्नी जरत्कारु ने उन्हें इसलिए नहीं उठाया कि शायद वह थके होंगे और थोड़ी देर में उठ जाएंगे। ऋषि जरत्कारु को जब उठने में देरी होने लगी तो पत्नी ने उन्हें उठाने का प्रयास किया और उन्हें संध्या वंदन के लिए कहा। ऋषि उठे और बड़े क्रोध में बोले, देवी, तुमने मेरे मन में
के प्रतिकूल काम किया है। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि मैं सोता रहूं और अस्त हो जाए। आपने मेरी तपस्या साधना का अपमान किया है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इस तरह ऋषि जरत्कारु अपने वचन के अनुसार उन्हें छोड़कर वहाँ चले गए। जिस मौके का वह इंतजार कर रहे थे वह उन्हें प्राप्त हो गया। इसके पश्चात वह उन्हें वहाँ से जब वह निकल गए, इस तरह से वह गृहस्थ आश्रम से बाहर हो गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे यह बालक प्रकांड विद्वान होगा, इसका तेज अग्नि के समान होगा और यह वेद वेदांग में पारंगत होगा। नाग कन्या जरत्कारु ने यह सारी बातें अपने भाई वासुकी को बता दी और वह बहुत दुखी हुए। लेकिन काल की स्थिति कौन रोक सकता है, वह पहले से जानते थे कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपनी शोकाकुल बहन को समझाया और समय आने पर जरत्कारु ने एक तेजवान बालक को जन्म दिया। वह वासुकी भवन में ही रहकर बड़ा होने लगे। ऋषि च्यवन से बालक ने वेदों का अध्ययन किया। उनका नाम आस्तिक रखा गया, जो बाल्यावस्था में ही मुनि आस्तिक नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इस मेधावी बालक को देखकर नाग फूले न समाते थे और नागराज वासुकी उस पर विशेष प्रेम रखते थे। आखिर आने वाले दिनों में वही बालक उनके वंश की रक्षा जो करने वाला था। इस प्रकार से यह कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, वही थे मुनि आस्तिक जिन्होंने तक्षक नाग की रक्षा की थी उस यज्ञ से। आशा हैं कि मुनि आस्तिक का नाम लेने मात्र से सांप यदि आपके रास्ते में हो तो अपना मार्ग बदल लेते हैं। जिस दिन मुनि आस्तिक ने सभी सांपों की रक्षा की थी उस सर्प यज्ञ से, उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। मुनि आस्तिक के नाम को लोग अपने मुख्य द्वार के दरवाजे पर भी लिखते हैं। मुनिराज आस्तिकाय नमः कहते हैं। मुनि आस्तिक इतने तेजस्वी थे कि उनका नाम कहीं भी लिख दिया जाए, किसी भी सर्प में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसको काट कर आगे निकल जाए। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।